बेगूसराय के खोदावंदपुर में चिराग पासवान और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और लालू यादव को देश में शासन करने का समय मिला, लेकिन ये लोग विकास करने के बदले लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग लाठी में तेल पिलाकर गरीबों पर लाठियां चलाने का काम किया करते थे। उन्होंने कांग्रेस पर विरासत टैक्स लगाने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। चिराग ने कहा कि सचेत हो जाइए, अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो आपकी जमीन और महिलाओं की जेवरात हड़प लेंगे। कांग्रेस की सरकार को मौका मिला, राजद को बिहार में 15 साल तक मौका मिला। आज तक इन्होंने किसी के विकास के लिए एक कार्य करना जरूरी नहीं समझा, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, न बुजुर्गों के लिए। हकीकत है कि इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा देश में कहीं पलायन हुआ तो वो बिहार में हुआ। बिहार का वो 90 का दशक याद कीजिए, जब माताओं बहनों को सरेआम बेइज्जत किया जाता था, जिसकी वजह से हर सभ्य समाज का व्यक्ति बिहार छोड़कर पलायन कर दूसरे राज्य चला गया। ये वो जमाना था जब ये लोग अपनी लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे और वही लाठी हम लोगों पर चलाने का काम करते थे। डराने की, धमकाने की राजनीति का इस्तेमाल करते थे। साथियों, आज ये लोग फिर आ रहे हैं गठबंधन बनाकर। पर आप लोग सुन रहे होंगे आजकल इनहेरिटेंस टैक्स पे चर्चा हो रही है। क्या है ये टैक्स? ये टैक्स आप लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस, राजद और इनके तमाम घटक दल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गरीब किसान जिसने छोटी जमीन जिसकी हो, या कोई मजदूर जिसकी अपनी छोटी संपत्ति हो, या चाची आप लोग का जितना जेवर गहना जो भी आप लोग जोड़ के रखे हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद की सरकार हड़पने का काम कर रही है। उसके लिए सुनियोजित तरीके से ये लोग काम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज यहाँ करने आप लोगों के बीच आया हूँ। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन हम लोगों के विकास के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहा है। कौन लोग हमसे जमीन लूटकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है जो कि देश के साधन संसाधन गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन अब कहते हैं कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने काम किया है। भारत को विकसित बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कुछ लोग तो ये बैठे हैं कि हम राजा थे, हमारा बेटा गद्दी पर बैठेगा। 90 के दशक में वही लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन आज वही लालू प्रसाद जी रोज कह रहे हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करने आए हैं, बिहार की राजनीति को एकदम सीधे रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में चल रही है साथ, लेकिन आपको सोचना होगा बिहार कैसे विकसित होगा, देश विकसित कैसे होगा। 4 करोड़ 20 लाख लोगों को आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला। उसी समय प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में बैठकर अयोध्या में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए और हमको भी भव्य राम मंदिर में ले जाए। लेकिन जब आपने 2019 में आदरणीय गिरिराज सिंह जी को यहाँ से चुनाव जिताया, वैसे ही भव्य राम मंदिर देश में अयोध्या में स्थापित होने का काम शुरुआत हो गया। बिहार में एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब 4 जून को ही पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किस गठबंधन पर ज्यादा भरोसा जताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।